तो तुम लोगों का इस वीडियो के अंदर स्वागत है। आज की इस वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि तुम लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है अपने CUET फॉर्म्स को फिल करने के लिए। अब देखो CUET के जो फॉर्म्स है वो अभी तक आउट नहीं हुए हैं। जैसे ही तुम लोगों के फॉर्म्स आउट होते हैं मैं तुम लोगों को बता दूंगा वीडियो बना के, और प्रोसेस भी समझा दूंगा कि किस अकॉर्डिंग तुमको फिल करने हैं, जिससे कभी भी तुमसे कोई गलती हो ही नहीं। ठीक है, तो अभी ये फॉर्म्स वगैरह आउट हुए नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो कि तुमको चाहिए होती है, CUET ने अभी भी ये सारी चीज़ें रिलीज़ नहीं की हैं। बट ऐसा तुमको पता है कि जो हमारे पिछले साल से जो ही डॉक्यूमेंट चाहिए होते थे वही अभी भी चाहिए होंगे। तो तुम लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक क्या ओवरऑल तुमको पूरा ही पता पड़ जाएगा कि क्या क्या तुमको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अब देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना काफ़ी बार क्या होता है कि तुम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रिपेयर नहीं होते हो, रेडी नहीं होते हो। अब जैसे कि तुम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मेन दिक्कत जो आती है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए वो ये होती है कि उनके मार्कशीट के अंदर उनके पेरेंट्स का, मदर का या फिर खुद का नेम में कुछ एक आध अक्षर की गलती होती है, और जिसकी वजह से लिटरली एडमिशन तुम्हारे कैंसिल तक हो सकते हैं। तो उसके लिए कुछ लोग एफिडेविट वगैरह बनवाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि अभी वो सीन होगा कि एफिडेविट बनवा लो तुम। अभी तुम लोगों के पास में काफ़ी टाइम है, तो तुम लोग इसके अंदर इस चीज़ों को चेंज भी करवा सकते हो। और चीज़ जो तुमको चाहिएगी वो चाहिएगी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID। हाँ, अब देखो ये तो तुम बोलोगे भैया सबके पास होता है, लेकिन मोबाइल नंबर जो है वो काफ़ी सारे लोगों के पास में ऐसे होता है कि वो लोग फॉर्म के अंदर एक ऐसा मोबाइल नंबर डाल देते हैं जिसमें कभी यार रिचार्ज नहीं है, कभी किसी पे मैसेज नहीं आ रहा है, OTP नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू होता है वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, एंड मोबाइल नंबर तुम्हें एकदम करेक्ट वाला डालना है जो कि तुम्हारा एक्टिव है। एंड सेम विद द ईमेल ID। अब देखो इसकी ईमेल ID काफ़ी सारे लोग, हम लोग ऐसी बना लेते हैं ईमेल ID को, कुछ भी बना के रख देते हैं। जैसे मैंने अपनी CUET के टाइम पे फॉर्म में एक ईमेल ID लगाई थी, मैं उसको ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, बट मैंने उस टाइम वो डाल दी थी। तो मेरे को अभी भी वो Gmail ID अभी कंटिन्यू करनी पड़ती है, कॉलेज के ऊपर कॉलेज के मेल वगैरह आते हैं। तो तुम लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसी ईमेल ID जिनको तुम यूज़ कर रहे हो, जो कि तुम्हारी पर्सनल है, उनको ही डालना। अब द सेकंड थिंग यू विल बी नीड इज़ आधार कार्ड के साथ तुम्हारा नंबर लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर। हाँ, काफ़ी सारे लोगों की दिक्कत आती है। अगर तुम्हारा नहीं है तो अभी करवा लो अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में, वगैरह जो भी शॉप्स वगैरह होती हैं उन पे जाके तुम लोग करवा सकते हो। जो भी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जाकर तुम लोगों को जस्ट बोलना है कि तुम्हारा मोबाइल नंबर है, लिंक करवा लो। या फिर तुम्हारा अगर जस्ट लेट सपोज तुम्हारा मोबाइल नंबर है, मेरे केस में तो मोबाइल नंबर के अंदर मेरे आधार कार्ड के अंदर मेरे पापा का मोबाइल नंबर डल रहा था, एंड जब मैंने उसको चेंज करवाया तो फिर मैंने उसको अपने मोबाइल नंबर डलवा लिया वहाँ पे। तो जिस भी मोबाइल नंबर को तुम लोग यूज़ करने वालों आगे अपने कॉलेज वगैरह के लिए फिल करने के लिए, जो भी Gmail ID करने वालों, उस मोबाइल नंबर को तुम अपने आधार कार्ड के अंदर लिंक करवा के रखना। और तुम्हारा अगर बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ तो उसके अंदर भी तुमको मोबाइल नंबर चाहिए जो कि तुम्हारा पर्सनल होगा आधार कार्ड से। बैंक अकाउंट का तो इतना कुछ इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जब तुम फीस फिल करोगे वहाँ पे जब भी, तो वहाँ पे शायद तुमसे बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा। मेरे केस में तो मैंने अपनी मम्मी की डिटेल डाल दी थी बैंक अकाउंट, लेकिन तुम्हारे पास अपना पर्सनल अकाउंट है तो वो भी चल जाएगा, और नहीं है तो अपने किसी भी घर में से डाल देना। ठीक है, वहाँ पे जो तीसरी चीज़ जो तुमको चाहिए होगी वो है तुम्हारा रीसेंट फोटोग्राफ। अब देखो ये नहीं करना तुम लोगों को काफ़ी सारा बचपन का फोटो डाल दिया, बहुत पुराना वाला, नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी है। तुमको जस्ट अपना अभी का फोटोग्राफ जो है वो तुमको अपलोड करना है। वहाँ पे तुम्हारा 80% फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा होता है वहाँ पे। बट ट्राई करना देखो कि तुम्हारा फेस बिल्कुल अच्छे तरीके से हो, तुम्हारे पीछे वाइट बैकग्राउंड हो। तुम किसी फोटो स्टूडियो पर जाकर तुम वहाँ से करवा सकते हो इसको। एंड जब भी तुम लोग करवाओ तो उससे बोल देना कि उसकी जो ऑनलाइन जो कॉपी है, उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो तुम्हारे मेल एड्रेस पे मेल कर दे या फिर तुमको WhatsApp पे सेंड कर दे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपना फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे तुम लोगों को सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने को आएगी, तो तुम वहाँ से उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑफलाइन जब तुमको नीड पड़ेगी तो तुम वहाँ पे अपना ऑफलाइन फोटोग्राफ करवा लेना। तो यहाँ पे तुम लोग अपने 4-5 फोटोग्राफ करवा के रख लेना, एक पूरी शीट सी निकलवा लेना जिसमें काफ़ी सारे फोटोग्राफ आएंगे जो तुम्हारे बाद में यूज़ हो सकते हैं। और इसी के साथ तुमको चाहिएगा अपने एक सिग्नेचर। अब देखो सिग्नेचर काफ़ी सारे लोग ऐसे ही कर देते हैं। एक तुमको प्रॉपर सिग्नेचर चाहिए जो कि तुमको CUET के एग्जाम सेंटर पे जाके करना पड़ेगा, एंड तुमको सारी चीज़ें उसी सिग्नेचर के साथ में करनी है जो तुमने फॉर्म फिलिंग के टाइम किया, वही तुमको कॉलेज में काम आएगा आगे चल के। ठीक है, तो तुमको सिग्नेचर भी चाहिए होगा। अब देखो इनका जो साइज़ है मैं तुमको बता देता हूँ। अगर सिग्नेचर का साइज़ है तो वो तुम्हारा 4 KB to 30 KB होना चाहिए, एंड फोटो का जो साइज़ है वो 10 KB to 200 KB होना चाहिए। अब इसका साइज़ नहीं है तो तुम लोगों को एक वेबसाइट है IM Resizer करके, गूगल पे मिल जाएगी, वहाँ से तुम लोग इनको रीसाइज कर सकते हो उनको साइज़ को। ठीक है, इसके बाद में तुमको जो चाहिएगा वो होगा तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी तुमको कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नीड नहीं करेगा। ठीक है, एंड अगर तुम्हारे पास में EWS है, OBC है, एंड SC ST एंड माइनॉरिटी है, जितना भी तुम्हारे पास जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होगा वो तुमको एक प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर रखना है। हाँ, अगर तुम लोगों ने जरा सी भी गलती करी तो तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट से तुम्हारा एडमिशन नहीं होने वाला है। ठीक है, एंड इसके बाद इसलिए तुमको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट अरेंज करके रखना है, और वो तुम अभी से अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली अराउंड कितने दिन लग जाएंगे, 15-20 दिन में तुम्हारा बनकर रेडी हो जाएगा। एंड डोंट वरी, जब तुम्हारे फॉर्म्स आउट होंगे उसके बाद में तुमको महीने भर का टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। डेट एक्सटेंड होती रहती है, बट तुमको तब तक के लिए वेट नहीं करना। तुमको आज ही सारी चीज़ें जो तुम लोगों को बताइए उन सबको अप्लाई करना है, उन सबको रेडी रखना है आज से ही। तुमने कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह में कुछ भी दिक्कत कर दी, कुछ भी तुम्हारा छोटी सी भी गलती होगी तो लिटरली तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन कैंसिल तक हो सकता है। समझ सकते हो, तुम्हारा फोटोग्राफ, तुम्हारा सिग्नेचर, तुम्हारे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, तुम्हारे मोबाइल नंबर, तुम्हारे मतलब जितनी चीज़ मैंने तुम लोग को बताइए, इनमें ज़रा सी भी भूल मत कर देना, वरना तुम्हारा एडमिशन लिटरली कैंसिल हो सकता है। तुम लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज में तुम लोग चाह रहे हो।
ठीक है। उनको चाहिएगा क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट। अब देखो भैया, क्लास 10th की मार्कशीट के अंदर तुम लोगों का जो है वो मेनली डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए मिलाने के लिए होता है। अब यहाँ पे तुम लोग करेक्ट करके रखना कि आधार कार्ड में कुछ और चल रहा है, मार्कशीट में कुछ और है, उसमें नाम कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, पेरेंट्स का, मदर का, फादर का, जो भी है उन सबको करेक्ट करवा लेना। अभी इसी मोमेंट पे तुम लोग अपने बोर्ड्स को लिख सकते हो, अपने बोर्ड्स को एज ए रिक्वेस्ट कर सकते हो उसको करेक्शन करवाने के लिए। साइबर कैफ़े में तुम लोग जाके करा सकते हो आराम से, तो वहाँ से तुम लोग इन चीज़ों को करेक्ट करवा लेना, वरना तुमको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है। ठीक है, तो तुम लोगों को इन चीज़ों को करेक्ट करवा के रखना है। अब भैया हमारे पास 12th क्लास की मार्कशीट होगी नहीं, क्योंकि हम तो अभी क्लास 12th के अंदर अपीयरिंग है। तुम लोग तो क्लास 12th के अंदर अभी एग्जाम दे रहे हो, तुमने अभी क्लास 12 पास नहीं किया है, तो CUT के एग्जाम को जैसे कि क्लास 12 अपीयरिंग वाला भी दे सकता है, जैसे कि सब लोग मोस्टली ऐसे देते हैं। तो तुमको वहाँ पे अपीयरिंग पे क्लिक करना है और वहाँ पे तुम लोग क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही तुम लोगों को बाद में ये सारी चीज़ें, जब तुम्हारा रिजल्ट वगैरह आ जाएगा क्लास 12 का, तो बाद में तुम पोर्टल पर जाकर अपलोड कर सकते हो दोबारा से एडिट करके। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग समझ में आ गया होगा। एंड जिन लोगों की क्लास 12 पास है या फिर जो कि ड्रॉपर वगैरह या फिर जो कि 1 साल बाद CUT दे रहे हैं, तो तुम लोगों को वहाँ पे क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। सिंपल इट इज़। फिर मैं तुम लोगों को बता दी कि क्या तुम लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, सारी चीज़ तुम लोगों को बता दी है। इसके बाद में तुम्हारा कोई डाउट वगैरह रह जाता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जैसा कि अब तुम्हारे पास में पता है कि टाइम थोड़ा कम रह गया है एंड तुम्हारे बोर्ड्स वगैरह चल रहे हैं, तो तुम अपने बोर्ड्स के ऊपर फोकस करो। एंड ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना जरूरी था, इसलिए मैं तुम लोगों को वीडियो बना दी। एंड जैसे CUT फॉर्म आउट होते हैं मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि प्रोसेस पूरा फिल वगैरह कैसे करना होता है CUT के फॉर्म्स को। ठीक है, एंड अभी देखो यार, एंड जब भी फॉर्म खुलेंगे भाई अपने, एंड जब भी फॉर्म खुलेंगे तो ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल टूट पड़े, भैया आज फॉर्म खुला मैं तो आज ही भर दूंगा, मेरा एडमिशन जल्दी हो जाएगा। नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला। तुम पहले भरने वाले का भी वही तरीके से प्रोसीजर से एडमिशन होगा जो कि लास्ट में फॉर्म फिल कर रहा है। अब ये भी नहीं कर रहा लास्ट में करना है, नहीं भाई, मेरा मतलब है कि जब तुम स्टार्टिंग में करते हो, फॉर्म फिलिंग वगैरह चालू होती है, तो वहाँ पे साइट के अंदर कुछ ग्लिचेस वगैरह होते हैं, कभी फोटोग्राफ अपलोड नहीं हो रहा है, कभी कुछ अपलोड नहीं हो रहा है, तो तुम लोगों को जस्ट 5-6 दिन वेट करना है, 1 वीक का। इसके बाद तुम लोगों को अपना मिड टाइम में फॉर्म फिल करना चालू करना है। और भाई बहुत टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कुछ कि 10 दिन के अंदर विंडो क्लोज हो जाएगी फॉर्म फिल करने की, तुमको आराम से महीना 1.5 महीना मिलेगा, डेट भी एक्सटेंड होती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को आगे वीडियो में बता दूंगा। तो अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को तुम लोग लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता देना तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम वगैरह है CUT से रिलेटेड या फिर किसी से रिलेटेड, उसकी मैं वीडियो लाने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।